आज का इस आराधना में आप सबका यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। जो हमारी सेंट थॉमस चर्च गुगुस की जो आराधना है, उस आराधना में यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। और भजन संहिता उसका 98वां अध्याय 1 से 3 वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इसराइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। आइए हम दुआ करेंगे। जी, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, जय जयकार करते। आपके नाम को हम हालेलुया कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम महान है। हम आपकी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर एक बार प्रभु जी ऑनलाइन वर्शिप में आपने हम सबको यहाँ पर अपने अपने घरों में इकट्ठा किया है। हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना आपके हाथ में देते हैं। आज की आराधना आपकी महिमा के लिए हो। जो भी गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, वचन सुनते हैं प्रभु जी, सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा हो। जो दान हम देते हैं प्रभु, वो सभी बातों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा हो, इसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हफ्ता भर हम सबको संभाला है, हर बुराई से, बुरे बातों से, बुरे लोगों से बचाए रखा प्रभु जी। आपके अनुग्रह हम पर करके हमें जीवित रखा है। हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए आज की आराधना आपके हाथ में देते प्रभु, आपकी सहायता कीजिए। और आज का आराधना आपकी महिमा के लिए हो। आप हम सबको सहायता कीजिए। जो वचन भी आ जाएगा प्रभु, वो हमारे लिए आशीष का कारण हो। हमारे साथ बात कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके। इसलिए प्रभु जी सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं विनती करूंगा सेंट थॉमस चर्च गुगुस के जवानों को कि वो हमारे लिए गीत गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इस गीत को गाकर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा है जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा है जीवन साथी। मेरी जरूरत वो पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरत वो पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के पाठों में हम लोग जाएंगे और पहला जो पाठ है वो
वचन संहिता उसका 127 अध्याय, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। आज का शास्त्र पाठ भजन संहिता उसका 127वां वचन 1 से 5, Psalms chapter 127 verses 1 to 5। यदि घर का निर्माता स्वयं यहोवा नहीं है तो घर को बनाने वाला व्यर्थ समय खोता है। यदि नगर का रखवाला स्वयं यहोवा नहीं है तो रखवाले व्यर्थ समय खोते हैं। यदि सुबह उठकर तुम देर रात तक गए काम करो इसीलिए कि तुम्हें बस खाने के लिए कमाना है तो तुम व्यर्थ समय खोते हो। परमेश्वर अपने भक्तों का उनके सोते समय में भी ध्यान रखता है। बच्चे यहोवा का उपहार है, वे माता के शरीर से मिलने वाले फल है। जवान के पुत्र ऐसे होते हैं जैसे योद्धा के तरकस के बाण। जो व्यक्ति बाण रूपी पुत्रों से तरकस को भरती है वह अति प्रसन्न होगा। वह मनुष्य कभी हारेगा नहीं। उसके पुत्र उसके शत्रुओं से सार्वजनिक स्थानों पर उसकी रक्षा करेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय 13 से 16 वचनों को इस समय में हम लोग सुनेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है मलाकी उसका 2 अध्याय 13 से लेके 16 तक। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद है। इस समय हम लोग पत्री की ओर जाएंगे और कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13 अध्याय पूरा हम इस समय में हम लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 1 से 13 वचन। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाहा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलना नहीं। वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध ज्ञान आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है।
प्रभु इन वचनों पर आशीष दे, आमीन। इस समय में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और मैं जवानों को विनती करूंगा कि वो हमारे लिए गीत गाएं और उसकी स्तुति करें। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम लोग सुसमाचार पाठ को सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 2 से 12 वचनों को इस समय में हम लोग सुनेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है मरकुस उसका 10वां अध्याय वचन 2 से 12 तक। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने इसी विषय पर उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। आज के जो सब्जेक्ट है, विषय है, उस विषय के अनुसार परिवार के बारे में और पति पत्नी के बारे में जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, उसके बारे में हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमसे हमेशा बात करते हैं। फिर एक बार सुंदर समय आपने दिया है कि हम आपके वचनों को सुने। प्रभु जी, कभी कभी हम लोग आपके वचनों को सुनते हैं लेकिन प्रभु जी उसके अनुसार चलते नहीं, इसलिए प्रभु जी हमें माफ कर दीजिए, हम पर दया कीजिए और आज के वचनों के द्वारा हमें हमसे बात कीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो मेरे पिता, आमीन। जो सारे पाठ हमने पढ़े हैं, भजन संहिता 127, मलाकी 2:13 से 16, पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा, मरकुस 10वां अध्याय 2 से 12, ये सारे वचनों में जो परिवार है, परिवार के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो शादी जो है मनुष्य का आविष्कार नहीं है, या मनुष्य ने उसको शुरुआत नहीं किया। ये परमेश्वर की ओर से ये देन है। शादी जो है वो परमेश्वर की ओर से देन है और परमेश्वर का उद्देश्य है कि समाज बढ़ता जाए, और वो जो समाज है वो समाज में भाईचारा, प्यार, एक संगति, ये सारी बातें होने के लिए परमेश्वर ने परिवार को बनाया है। परिवार का जो उद्देश्य है वो यही है, और उसके द्वारा समाज का जो समाज है उसका भला हो। परमेश्वर चाहता है कि भला हो, और सिर्फ पति पत्नी नहीं, लेकिन हम सब मिलके एक बड़ा परिवार है। जो कलीसिया है एक बड़ा परिवार है, समाज है वो एक बड़ा परिवार है,
और इसीलिए परिवार, कलीसिया, समाज, ये सारी बातें हम परिवार में देखते हैं। ये सारी बातें परिवार में आती है। इसीलिए शादी की अगर हम बात करते हैं तो वो बाइबल के अनुसार मरते दम तक साथ देने की बात वहाँ पर कही है। बोलना आसान है लेकिन करना कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन करना होगा हमको टिल डेथ टू डू अस पार्ट, यानी आखिरी दम तक हमारा जो रिश्ता है वो वैसा ही रहना चाहिए। हमारा जो संबंध है वो तांत्रिक नहीं होना चाहिए। ये तांत्रिक हो गया तो बिगाड़ हो जाएगा, लेकिन वचनों के अनुसार अगर वो होता है तो अच्छी बात है। इसीलिए मसीह लोगों का अगर हम लोग बात करेंगे तो परिवार एक हमेशा एक रहना चाहिए और सारे परिवार मिलके एक रहना चाहिए। पहले कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 10 से 16 वचनों में हम इस बात को देखते हैं। इसीलिए बाइबल के अगर हम बात करेंगे और यीशु की शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने परिवार के बारे में कही है, और इसीलिए बाइबल के अनुसार हमारा परिवार चले उसका कोशिश हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं जो मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 2 से 12 वचनों को पढ़ा है। वहाँ पर जो परुषी है वो लोगों ने यीशु मसीह को शब्दों में पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ये सारी बातें वहाँ पर कही है। यानी उनका ये उद्देश्य नहीं है कि लोगों का भला हो, लोगों का अच्छा हो, उसके बारे में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, शब्दों में पकड़ने के लिए उसने ये सवाल पूछा। ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। व्यवस्था विवरण इसका 44 अध्याय 1 से 4 वचनों में विवाह के बारे में जो नियम है वो सारे नियम हम वहाँ पर देखते हैं। पुराने नियम की अगर बात करेंगे तो पुराने नियम में जो नियम थे उस नियम का 4था वचन अगर आप पढ़ते तो वहाँ पर राइट सर्टिफिकेट ऑफ द डिसमिसल इतना लिखे तो वो कानूनी हो जाता था। लेकिन वहाँ पर हम ये बात करते हैं कि कानूनी मदद औरत लोगों को वहाँ पर नहीं मिलती थी। ये बात हम पुराने नियम में देखते हैं। और यीशु मसीह का कहना है कि मनुष्य की कठोरता के कारण ही जो तलाक है उसका नियम मूसा ने बनाया, ऐसा यीशु मसीह ने बताया। पुराने नियम में स्त्री पुरुष इक्वल नहीं होते थे, यानी उनका वो लोग बराबर नहीं होते थे, इक्वल नहीं होते थे। लेकिन अभी तो थोड़ा सा समाज में बदलाव आया है, सुधारना हो रही है और ये बात सारी है। क्योंकि पहले ज़माने में हमारी जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो काम नहीं करती थी, लेकिन आज दोनों काम करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा परिणाम समाज में हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात है और एक दूसरे का ख्याल रखने का भी काम हो रहा है, वो अच्छी बात है। इसीलिए जब शादी होती है तो पास्टर हमेशा पूछते हैं कि शादी आसान बात नहीं, सोच समझकर शादी करना चाहिए। ये बात हम वहाँ पर देखते हैं। जो पास्टर है वो ये बात पूछता है। इसीलिए क्या उचित है कि पुरुष अपने पति को त्यागे, यानी यहाँ पर ये सवाल ये उचित है या नहीं है, उसके बारे में सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि शादी टूट रही है, शादी बर्बाद हो रही है, और इसीलिए पड़ोसी लोग यीशु मसीह के पास आके ये सवाल पूछ रहे। ऐसा नहीं था, सिर्फ उनको वाद विवाद करना है और यीशु मसीह को पकड़ना है शब्दों में, इसलिए वो वहाँ पर हम ये बात को देखते हैं। इसलिए हृदय की जो कठोरता है उस कठोरता को हम वहाँ पर देखते हैं। पुराने नियम में हृदय की कठोरता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बारे में जो शिक्षा दी है उसमें वो कहता है कि जैसे हम अपने खुद को प्यार करते हैं वैसे भी हम एक दूसरे को प्यार करें, उसके बारे में हम वहाँ पर देखते हैं। आज हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार यीशु के जैसा होना चाहिए। परिवार में जब हम रहते हैं तो यीशु के जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम लोग ऐसा कहने से नहीं होगा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, दुख में सुख में सब में साथ देना पड़ेगा। परमेश्वर अगर घर नहीं बनाता तो बनाने वाले का अगर परिश्रम है, ऐसा वचन कहता है। वचन से 127 में हम इस बात को देखते हैं। इसीलिए हम इसके बारे में हमको आज समाज में सोचना पड़ेगा। चेलों ने अकेले में भी इसके बारे में यीशु मसीह को पूछताछ की, उसके बारे में यीशु मसीह को पूछा, तलाक के बारे में उसके साथ बातचीत की। हम हमेशा अपना कंफर्ट को देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि
हम दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते लेकिन अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें, एक दूसरे के बारे में सोचें। बाइबल का अगर हम बात करेंगे और परमेश्वर के शिक्षा की बात करेंगे तो जैसे जैसे शादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वभाव एक जैसा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर हम परमेश्वर पिता से प्यार करते हैं तो हम भी एक दूसरे से प्यार करें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ख्याल रखना पड़ेगा, प्यार करना इसका मतलब नहीं, लेकिन उसका ख्याल रखना पड़ेगा, वो प्यार को दिखाता है। और सिर्फ हम ही नहीं लेकिन माँ बाप, बच्चे सब मिलके एक दूसरे का ख्याल रखें। आज हम समाज में ये सारी बातों को देखते हैं और ये सारी बातें अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी परिवार में अच्छी बातें नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। परिवार जिंदा होना चाहिए और लाइवलीहुड होना चाहिए। जिंदा होना चाहिए इसका मतलब कि परिवार में खुशी होना चाहिए, परिवार में परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहता है कि जब हम परमेश्वर के भवन को चले तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना में आना है। आने वाले दिनों में जब आराधना हृदय खुल रहे हैं तो हम लोगों की परमेश्वर चाहता है कि हम परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में आए, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। एक तगड़ा समाज, मसीह समाज जो है वो तगड़ा समाज खड़ा करने की जिम्मेदारी है वो हम सब पर है, परिवार होने के नाते, समाज होने के नाते, और जो जिम्मेदारी परमेश्वर हमें दी उसके नाते हमको ये सब कुछ करना पड़ेगा। आज हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, अपने बारे में सोचते, परिवार के बारे में सोचते, लेकिन यीशु की जो शिक्षा है उस शिक्षा को अगर हम देखेंगे तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों के लिए प्रार्थना किया और अपनी जान भी उस सलीब पर दे दी। उतना तक प्यार परमेश्वर हमसे किया। परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम समझदार बने, समझदारी हमारे जीवन में हो, हम दयालु हो, हम विश्वास योग्य हो और हमारे मन में करुणा, दया, ये सारी बातें चाहिए। लेकिन क्षमा करने का मन भी हमें चाहिए। आज अगर हम लोग मसीह समाज देखेंगे, मसीह समाज की बात करेंगे तो मसीह समाज में हमको बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई देती है जहाँ पर दया नहीं है, जहाँ पर करुणा नहीं है, वहाँ पर सेवा नहीं है, लेकिन हमारा बहुत सारी गलत बातें हमें समाज में दिखाई देती है। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 6वें वचन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया, यानी दोनों को एक जैसा बनाया। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम लोग एक जैसे हैं, हमारा शरीर थोड़ा सा अलग है लेकिन हम एक जैसे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, इसलिए हमको आने वाले दिनों में आदर करना सीखना पड़ेगा। हम लोग सभी का आदर करें, बच्चों का आदर करें, परिवार का आदर करें, एक दूसरे का आदर करें, ये परमेश्वर चाहता है। यहाँ पर ये जो घटना हुई है और जो बाइबल का आप अगर पाठ पढ़ते हैं तो मार्कुस का 10वां अध्याय 6वें वचन पढ़ते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं तो हेरोदेस के बारे में हम वहाँ पर जानते हैं। और हेरोदेस ने यूहन्ना, जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना है, उसका सर कलम कर दिया और उसका इसके लिए किया क्योंकि उसने अपने पत्नी को छोड़ दिया था। और ये सारी बातें हम वहाँ पर देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से एक जैसे हैं, बराबर, यानी उसमें कोई उच्च नीच ये सारी बातें नहीं है। इसीलिए हमारा जो जीवन है आने वाले दिनों में हम जब परिवार में रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें, ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के सारे परिवारों के लिए। हर एक परिवार पर आपका अनुग्रह रखिए, हर एक को संभालिए, हर एक के परिवार में आपके आनंद, आपकी खुशी और आपका महिमा हमेशा होता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय में हम लोग प्रेरितों का जो विश्वास वचन है सब मिलकर इस समय में कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतक लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने और विराजमान हुए। वह जीवता मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
इस समय में हम लोग सूचना की ओर जाएंगे और मैं विनती करूंगा हमारे चर्च के सेक्रेटरी साहब को, मिस्टर जयराज तांड्रा, कि वो हमारे लिए सूचना दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिखाया है। आज के इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आज की जो सूचनाएं है वो इस प्रकार से है, तो कृपया आप सभी ध्यान दीजिएगा। हर रविवार हमारी जो ऑनलाइन आराधना है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है, जिसका यूट्यूब लिंक हम लोग हमारे चर्च के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। उस लिंक पे क्लिक करके आप 11 बजे इस ऑनलाइन आराधना में सहभागी हो सकते हैं। अगर आप 11 बजे आपको अगर समय नहीं मिलता है तो जब कभी आपको समय मिलता है आप इस यूट्यूब लिंक पर क्लिक करके इस ऑनलाइन आराधना में आप सहभागी हो सकते हैं। और जो हमारा सेंट थॉमस चर्च का जो यूट्यूब चैनल है कृपया उसे सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आप में से अगर कोई भी इस ऑनलाइन सर्विस में बाइबल रीडिंग करना चाहते हो या फिर प्रार्थना करना चाहते हो या फिर कोई स्पेशल सॉन्ग देना चाहते हो तो कृपया मुझसे या फिर पास्टर साहब से आप संपर्क करें, आपको इसके लिए मौका दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछले संडे अनाउंस किया था कि चर्च में कुछ रिनोवेशन के जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। चर्च का वाइट वॉशिंग जो है उसका कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है। डबल पुटिंग किया गया है और डबल पुटिंग के ऊपर में डबल कोट जो पेंट है वो किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ चर्च के अंदर के जो हमारे दरवाजे हैं वाइट कलर के, उसके जो ग्लास है वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे तो उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है। और साथ ही साथ चर्च के अंदर के जो विंडोज है, खिड़कियाँ जो है उसके भी जो ग्लास है काफ़ी ख़राब हो चुके थे, टूट चुके थे, उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है। और साथ ही साथ चर्च के अंदर के जो विंडोज है उसमें कर्टन्स भी लगाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। सो आप सभी से मैं चाहूँगा कि इन सारे कार्यों के लिए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर की दया से सभी कार्य जो है अभी तक अच्छी रीति से चल रहे हैं और आने वाले दिनों में समय पर ये पूरे कार्य पूरे हो सके उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें। और साथ ही साथ मुझे खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि चर्च के अंदर में टाइल्स फिटिंग का भी जो कार्य है वो हमने प्रारंभ किया है। पिछले कई दिनों से इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और कुछ स्पॉन्सर्स इस कार्य के लिए हमें मिले हैं और स्पॉन्सर्स के माध्यम से ये कार्य को पूरा किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ये भी कार्य जो है पूरा हो जाएगा। तो इस कार्य के लिए भी मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप प्रार्थना में याद रखें और ये सभी जो कार्य है आने वाले सप्ताह में 7 से 8 तारीख के बीच में ये कार्य जो है पूरा होने की संभावना है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन सभी कार्यों के लिए आप लोग अपने प्रार्थना में याद रखें। और आप सभी को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कल हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे का जो स्टेटमेंट आया है, दिनांक 7 अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थल जो है वो खोले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा चर्च भी जो है रविवार की आराधना के लिए खुल जाएगा और 10 अक्टूबर को पहला रविवार होगा हमारा जो कि हमारी रविवार की आराधना चर्च में होगी। तो ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। पिछले कई दिनों से आप सभी लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे और फिर एक बार हम बहुत जल्दी चर्च में हम लोग रविवार की आराधना के लिए मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ ही साथ आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन सभी के लिए आप प्रार्थना करें। विशेष करके मिस्टर पेत्रस कलवल, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिसेस कमला तांड्रा, मिसेस कला मादर, मिसेस रोजी मादर, मिस्टर योहान मादर, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चंदूर, मिसेस पुष्पा आटकुर, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस वीना पाटिल, मिस्टर DK सुंदरराव, मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव वैकर, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, मिस शारोन मिट्टा और मिसेस सुवार्था राठौर, ये सभी हमारे कलीसिया के मेंबर हैं। इन सभी के लिए, इन सभी की चंगाई के लिए आप लोग अपनी प्रार्थना में याद रखें। और आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु भोज की जो विधि है अपने घर पे अगर आयोजित करना चाहते हैं तो 2 दिन पहले आप पास्टर साहब को सूचित करें। आप अपनी तैयारी करके, अपने मनों की तैयारी करके पास्टर साहब को फ़ोन करें। उस दिन पास्टर साहब आपके घर पर आकर प्रभु भोज की विधि और जो प्रार्थना है उसको संपन्न करें। आपके जो दान है जैसे कि मंथली प्लेज, थैंक्स गिविंग, वर्शिप ऑफरिंग, बर्थडे ऑफरिंग या मैरिज एनिवर्सरी ऑफरिंग या किसी भी प्रकार का डोनेशन है तो आप उसे ऑनलाइन भी आप अर्पण कर सकते, पे कर सकते हैं। हमारे चर्च का जो यूको बैंक का अकाउंट है 484 और 2457, इसका अकाउंट नंबर जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। आप
उस अकाउंट नंबर पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग अभी ऑनलाइन पे कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग अभी करने जा रहे हैं ऑनलाइन, उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पे करने के बाद में उसका जो स्क्रीनशॉट है विशेष तौर से ट्रेजरर को भेजने की कृपा करें आप लोग, या फिर ट्रेजरर का अगर नंबर नहीं है आपके पास में तो पास्टर साहब या फिर मुझे आप भेज सकते हैं, ताकि उसकी जो रसीद है हम लोग आपको समय पर दे सकें। और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, हमारे नागपुर डायसिस के ऑफिस बेरर्स के लिए प्रार्थना करें, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए प्रार्थना करें, हमारी पास्टरेट कमेटी के लिए प्रार्थना करें, महिला मंडल के लिए प्रार्थना करें, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल और हमारे कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए आप लोग अपनी प्रार्थना में याद रखें। और अंत में आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे जो पासवान रेवरेंड संजय राठौड़ साहब है, उनका जो ऑफिस टाइमिंग है वो मंगलवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 से 2 बजे तक का समय रहेगा। इस दौरान अगर आपको कोई भी ऑफिशियल कार्य है तो सुबह 11 से 2 के बीच में आप उनसे ऑफिस में मिल सकते हैं। ट्यूसडे से सैटरडे, मंगलवार से शनिवार उनका टाइमिंग रहेगा। सोमवार का जो दिन है उनका डायसिस की ओर से उनको रेस्ट दिया गया है। और रविवार जो है, रविवार क्योंकि हमारी जो आराधना है रविवार को होती है, इस वजह से वो ऑफिस में नहीं रहेंगे, तो कृपया इन बातों को आप ध्यान में रखें। और फिर एक बार अंत में आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर 2021 से सभी धार्मिक स्थल खुल रहे हैं प्रार्थना के लिए। इसका मतलब 10 अक्टूबर 2021 को हमारे रविवार की जो आराधना है हमारे चर्च में होगी, तो कृपया इस बात को आप ध्यान में रखें और इस बात के लिए प्रार्थना करें। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और जितने भी कार्य जो चर्च में चल रहे हैं रिनोवेशन के, उन सारे कार्यों के लिए आप प्रार्थना अपने याद रखें। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की मैं सूचनाओं को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, और जिनको भी मध्यस्थी की प्रार्थना दी गई है वो कृपया हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों को, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए
और हमारी उन प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय में हम लोग एक गीत को गाएंगे और मैं विनती करूंगा हमारे जवानों को कि वो हमारे लिए गीत गाएं। आप जब अपने घर में हैं तो आपका जो दान है आपके घर में इकट्ठा कीजिए, और जब भी आपके पास हम लोग आते हैं तो आप हमें वो दान दे सकते हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम्हें बख्श लूं, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम्हें बस लूं। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम्हें बस लूं, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम्हें बस लूं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हालेलुया। इस समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और जो भी दान आपने दिया है उसके लिए और बाकी जो जो हमारी ज़रूरत है उस सारी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, हम दुआ करें। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रशंसा करते और जय जयकार करते। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हम सबको आशीषित किया है, हमारी सारी ज़रूरतों को अभी तक आपने पूरा किया। प्रभु जी कठिनाई में, दुखों में, तकलीफ़ों में आपने हमें सहायता की। प्रभु जी हम आपको प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु जी, आपका अनुग्रह आज हमको फिर एक बार दीजिए प्रभु, आपकी दया हमको दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, जो भी दान सभी ने दिया है वो सारे दान को आप आशीषित कीजिए और प्रभु आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया की सारी जरूरत पूरा हो, इसलिए आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे परिवारों के लिए प्रभु, इस समय में हम हर एक परिवार को आपके हाथ में देते प्रभु, हर परिवार के साथ रहिए प्रभु जी। हर परिवार में जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, वो सारी परेशानी को यीशु के नाम से दूर कीजिए। हर एक के मन के साथ बात कीजिए प्रभु जी, हर एक को सहायता कीजिए प्रभु जी, हर एक को आपकी करुणा दीजिए प्रभु जी, और हर परिवार में आपका आनंद हमेशा बना रहे, आपकी खुशी बना रहे प्रभु जी। अगर वो दुखों में से है प्रभु, दुख है, तकलीफ है, वो सारे दुख तकलीफ को यीशु के नाम से दूर कीजिए और उनको आशीषित कीजिए, इसी प्रार्थना करते प्रभु जी। जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे सारे जवान बच्चों के लिए प्रभु, हर बच्चों के साथ रहिए प्रभु जी। जो लोग अपने काम पर जाते हैं उनको काम में उन्हें सहायता कीजिए, उनकी तरक्की कीजिए, उनको उन्नति दीजिए। जो प्रभु जी अपना काम ढूंढ रहे हैं उनको भी आप काम दीजिए। प्रभु जी हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी मेहनत करके तैयारियां कर रहे हैं प्रभु जी एग्जाम की, प्रभु उनको भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हर बच्चों पर, आपके सारे जवानों पर आपका अनुग्रह रखिए प्रभु जी। आज खास तौर से प्रभु जी हम आपको प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए प्रभु। आने वाले दिनों प्रभु जी ये संडे स्कूल वापस शुरू होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रार्थना करते हुए हमारे जो टीचर्स लोग हैं प्रभु जी, जो संडे स्कूल अभी तक उन्होंने लिया, हम आपको धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। प्रार्थना करते प्रभु जी आप उनको भी सहायता कीजिए, आने वाले दिनों में ये संडे स्कूल ठीक से शुरू हो, ऐसी प्रार्थना हम करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे महिला मंडल के लिए, आपका अनुग्रह हमारे महिला मंडल पर करिए प्रभु।
हर महिला मंडल के साथ रहिए प्रभु जी, हर एक के साथ रहिए प्रभु जी। आने वाले दिन प्रभु जी हमारा ये महिला मंडल भी प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए, ऐसा सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में आते और आपको दया मांगते प्रभु जी कि आपकी दया हमारे कलीसिया के ऊपर रखिए प्रभु जी। जो काम चर्च का रिनोवेशन का काम शुरू है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सहायता कीजिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो कमेटी है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते प्रभु जी। जब वो काम करते हैं, हमारे ऑफिस बेरर को आपके हाथ में देते प्रभु। ये सारा काम करने के लिए उन्हें बुद्धि, ज्ञान और सहायता कीजिए, उनको आशीष कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, उनके सारी सेवा के लिए हम आपकी स्तुति करते। जो सेवा प्रभु जी वो लोगों ने कलीसिया के लिए दी और वो सेवा जो उन्होंने कलीसिया के लिए कर रहे हैं, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। आने वाले दिनों में उनके साथ में रहिए, उनके परिवार को भी आप आशीष कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आने वाले दिनों में जब चर्च खुलता है प्रभु, तो सारे लोग आराधना करने के लिए आए, ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया दीजिए प्रभु जी, आपकी करुणा दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी सारा काम आसानी से होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ में देते प्रभु जी, आपकी दया हम सब पर हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया की सारी जरूरतों को आपके हाथ में देते प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी प्रभु जी हमको जरूरत है प्रभु जी कलीसिया की, वो सारी कलीसिया की जरूरतों को यीशु के नाम से पूरा कीजिए। आपकी दया दीजिए, आपकी अनुग्रह दीजिए और आपके आशीष से भर दीजिए। इसलिए प्रभु जी सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो ग्रहण पिता, आमीन। इस समय में हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।